इजराइल पूरी तरह से दहल कर रह गया, हिल कर रह गया। इजराइल का एक भी बच्चा, एक भी बूढ़ा सुकून से आज रह नहीं पाया। सबको सामने मौत नजर आई। आज इजराइल के लोगों ने वो फील किया जो हर घंटे, हर दिन, हर मिनट गजा के बच्चों ने फील किया। इजराइल के खिलाफ ईरान अपने हमलों में कामयाब हो गया। जहां लोग सोच रहे थे कि इजराइल तक मिसाइल ईरान की पहुंचेगी ही नहीं, बता दूं कि इजराइल के अंदर तक पहुंच गई है ईरान की खैबर मिसाइल। ऐसी मिसाइल जिसका नाम खैबर है, और खैबर को उखाड़ने वाला था कौन? अली। नामे अली लेकर, परवरदिगार का नाम लेकर, रसूल खुदा का नाम लेकर 200 मिसाइलें, तवज्जो चाहूंगा, 200 मिसाइलें ईरान ने तेल अवीव पर दागी और 500 ड्रोन अलग अलग जगह से ईरान ने दागे और दगवाए। फिर असल में वो तस्वीर सामने आई कि जब असल में इजराइल के ऊपर नजर आया कि ये तो रॉकेटों की बरसात हो रही है। अब तवज्जो और चाहूंगा, जरा सी बात और सुनिए, फिर उसके बाद आपके सामने मंजर पेश करूंगा, तमाम वो तस्वीर पेश करूंगा। दोस्तों बता दूं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जॉर्डन सबने मिलकर ईरान की तमाम मिसाइलों को रोकने की कोशिश करी और रोके भी, और सैकड़ों ड्रोन रोक भी दिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ईरान की मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गई। जी हां, इजराइल का कोई ऐसा शहर नहीं जहां ईरान के ड्रोन न पहुंचे हों। आपको बता दूं, दमिश्क पर अटैक जो किया था इजराइल ने, ईरान के दमिश्क वाले दफ्तर पर इजराइल ने जो अटैक किया था, वो अटैक इजराइल ने अपने इजराइल के अंदर के नेगेव एयरबेस से लॉन्च किया था। ईरान का टारगेट ही वही था। इजराइल का नेगेव मिलिट्री एयरबेस निशाने पर था। और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया ने इजराइल का साथ दिया और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों ने इजराइल के ऊपर आ रहे मिसाइल ड्रोनों को रोका। लेकिन ईरान का जो टारगेट नेगेव बेस था इजराइल का, वहां पर मिसाइल गिर गई। देखिए, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, यह नेगेव बेस था जो पूरी तरह से डैमेज हो गया, और आपको समझ में आ गया कि ये गजा की मिसाइल नहीं, ईरान की मिसाइलें हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा इजराइल के कई इलाकों में ईरान के ड्रोन और मिसाइलें धपाक से जाकर गिरी हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने सबको औकात दिखा दी कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अल्लाह और अहले बैत वाले एक तरफ हो जाएं। अहले बैत वालों का, अल्लाह वालों का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। तवज्जो इस बात पर रहनी चाहिए कि पूरी प्लानिंग से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल क्या तैयारी करेंगे जो इकलौते अपने ही दम पर ईरान ने तैयारी करी। ईरान ने हमला करने से पहले, यानी जब उसकी मिसाइल और ड्रोन अटैक कुछ इस तरह से किया कि ड्रोन को 9 घंटे में पहुंचना था, ड्रोन लॉन्च कर दिया था। है, समझ नहीं रहे आप? ड्रोन पहले लॉन्च कर दिया था, 9 घंटे में ड्रोन पहुंचा है इजराइल। 9 घंटे से पहले उधर इजराइल के ऊपर ड्रोन लॉन्च हुआ और 3 मिनट के अंदर रजा गराफी को खबर आ गई। तो इजराइल को कितनी पहले आ गई होगी? और यह भी समझ लीजिए, ईरान ने इजराइल को बताकर अटैक किया था। उनको पूरी तरह से लगभग पता था, ये अंदर अंदर खबरें घूम रही हैं। मेरे दोस्तों, पता होने के बावजूद और कई देशों का, बड़े देशों का साथ होने के बावजूद
मिसाइलें धंधनाते हुए गिरी। आगे सुनिए कहानी। ईरान ने कितना खतरनाक प्लान किया कि 9 घंटे में मिसाइल पहुंचेगी और जब मिसाइल तेल अवीव में घुसने वाली होगी तभी उससे 15 मिनट पहले या 8 मिनट पहले हम अपनी क्रूज मिसाइलें लॉन्च करेंगे, ताकि इजराइल के, क्योंकि रॉकेट और मिसाइल ड्रोन से तेज जाती है, तो इस तरह से लॉन्च किया कि ड्रोन और मिसाइल एक साथ इजराइल के हवा में नजर आए और जाकर एक साथ गिरे। और खतरनाक प्लानिंग आगे की यूं सुनिए, जो पूरी कहानी मैंने बताई है इसलिए बताई है कि जब मिसाइल और ड्रोन वहां पहुंचने वाले थे और सायरन बजना शुरू हो गए थे, उसी वक्त ईरान के साइबर अटैक ने पूरे इजराइल की बत्ती गुल कर दी। हो गया अंधेरा। एक इजराइल का व्यक्ति लाइव बोल रहा था, ईरान ने अटैक कर दिया, सायरन बज रहा है, व्लॉगिंग कर रहा था, लाइट चली गई। यानी सबूत दे रहा हूं, देख लीजिए। Y después van hacia arriba, ¿sí? Si es por parte de su madre o parte... boludo, se cortó la luz. अल्लाह अकबर। उधर मेरे दोस्तों इजराइल के एयरपोर्ट पर भी खबर आई है, सबूत है मेरे पास। इजराइल के एयरपोर्ट पर भी मिसाइल जाकर गिरी है, तस्वीर आपके सामने। मेरे दोस्तों ईरान जो कहता है वो करता है। अब ये मत कहिएगा रजा भाई ईरान के समर्थक हो आप, ना 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 ना। अगर ऐसा लग रहा है तो ऊपर तरफ मुंह कीजिए और थूकिए, और फिर कुछ महसूस होगा आपके मुंह पे तो साफ कर लीजिएगा, वो आपका ही थूक होगा। सुनिए, इस पोस्टर को देख लीजिए ध्यान से। ये ईरान ने, मैंने आपको आज ही रात को अपडेट दिया था कि ईरान ने हमला लॉन्च करने के बाद ये पोस्टर लॉन्च किया है, जिसके अंदर पीछे बैतुल मुकद्दस नजर आ रहा है। खुदा की कसम, तवज्जो रखिएगा, एक एक जुमले बहुत बहुत कीमती हैं मेरे। सुनिए, इजराइल के खिलाफ हमला फौरन करने के बाद यह पोस्टर लॉन्च किया था, जिसमें पीछे बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अल अक्सा नजर आ रही है, जिसके ऊपर से ड्रोन और मिसाइलें आगे इजराइल की तरफ बढ़ रही हैं और नीचे इजराइल के सैनिक भाग रहे हैं। खुदा पाक की कसम, ईरान ने इस पोस्टर को सच में उतार दिया। बैतुल मुकद्दस के ऊपर से मिसाइल दंदनाती हुई इजराइल के अलग अलग जगहों पर जाकर गिर रही है। जो पोस्टर में दिखाया ईरान ने हकीकत में कर दिया। इसके अलावा ईरान की मिसाइल इजराइल के एलाद के शहर पर भी जाकर गिरी है। मेरे दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, जॉर्डन ने गद्दारी की है पूरी दुनिया के मुसलमानों से। जॉर्डन ने इजराइल के बचाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कई सारी मिसाइल और ड्रोन अपने ही इलाकों में मारकर गिरा दी। आइए अब जॉर्डन की ही सरजमीन पर, जॉर्डन की गलियों में इजराइल के खिलाफ जो रॉकेट लॉन्च किए थे ईरान ने, उनको जॉर्डन ने ही मार के गिराया है और उनके मलबे की तस्वीर ये है।
जमीन पे था ही हो।